तो यार मैं हूं विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 31। खैर अगर आप नए आए हैं तो बता दूं, मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से मालूम है। फिलहाल चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जैक को, जिसने अभी अभी एकदम करारा किक जड़ा होता है पिकल के मुंह में फटाक से। इसकी किक की इंटेंसिटी को पूरे पब्लिक ने महसूस किया होता है, क्योंकि ये नॉर्मल किक नहीं होती, एकदम यूएफसी के फाइटर्स जो यूज करते हैं उस लेवल की किक होती है, जो कि मजबूत बेसबॉल बैट्स को तोड़ के रख दे। और ऐसे असाधारण किक को एक महाकाय व्यक्ति दूसरे महाकाय व्यक्ति के ऊपर ट्राई करे तो मतलब क्या ही कहें, देखने लायक सिनेरियो होता है। खैर जैक ने जो ये किक मारा होता है, इसकी इंटेंसिटी से पिकल लिटरली थोड़ी दूर जाके गिरता है। इतना बड़ा शरीर के इंसान को उसने एक लात मार के एकदम दूर फेंक दिया होता है। और इतना कुछ देखने के बाद पब्लिक का पैसा धीरे धीरे वसूल होना शुरू हो जाता है। और वहाँ अगर पिकल की बात करें तो वो एक अलग ही ख्यालों में खोने लगा है। यहाँ पर यह सब चीज जो उसके साथ हो रही होती है, इससे कुछ चीजें उसे याद आ रही होती हैं अतीत की। यह वो होता है जिसने पिकल की बजा के रख दी थी एक समय में। यह वो प्रेडेटर है जिसका तहलका पूरे उस जमाने ने देखा था, और यह और कोई नहीं टी रेक्स होता है। पिकल टी रेक्स के उन भयानक फीचर्स को याद करने लगता है, उसके पंजे, उसकी स्पीड, उसका ताकत, उसके दांत, ये सब पिकल को याद आ रहे होते हैं। खैर टी रेक्स के दांत, उसके नाखूनों से पिकल जैसे जैसे करके बच तो लेता था, लेकिन एक चीज थी जो कि उसे हमेशा तकलीफ देती थी, और वह है टी रेक्स की पूंछ। उससे उसे बहुत बड़े बड़े अटैक्स झेलने पड़े हैं। यहाँ तक कि एक बार एक टी रेक्स ने उसे इतना जोर से मारा कि वो एकदम से खाई से नीचे गिर गया। वो अपने आप को रोक भी नहीं पाया और धड़ाम से जोर से जमीन में गिरा। और यही सब जो पुरानी यादें होती हैं पिकल के जहन में एकदम से जिंदा होने लगती हैं। यहाँ पर अब हमारा पिकल भाई उठ के जैक को देखता है, और वो जैक को ही नहीं देखता, वो जैक के अलावा किसी और को भी देखता है, और वह होता है टी रेक्स। जैक के लिए यहाँ पर सच में बहुत ऑनर का मोमेंट है भाई ये। यहाँ पर टी रेक्स से कंपेयर कर दिया होता है पिकल ने जैक को, उसके सबसे बड़े दुश्मन से कंपेयर कर दिया होता है। पिकल एकदम से जैक के हाथ पैर दांतों को टी रेक्स से कंपेयर करने लगता है, क्योंकि यही चीजें तो हैं जो कि उसे तकलीफ दे रही हैं भाई। अभी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ तरीके से जैक जीत चुका है, क्योंकि यहाँ पर मतलब भाई उसे छोटे डायनासोर से कंपेयर किया था पिकल ने शुरू से, अब यहाँ पर उसे टी रेक्स मान लिया है उसने। मतलब यहाँ पर टी रेक्स के जैसा डर जो फील करा था पिकल ने अपने समय में, वो करवा दिया होता है जैक ने उसे। खैर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, एकदम से पिकल की ओर जैक धीरे धीरे बढ़ता है और उसके पास आके चटाक से एक जोर का घूंसा उसे मारता है, जो कि पिकल को सच में काफी जोर से लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ ही सेकंड्स में जैक एकदम से पिकल के पीछे आ जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है ताकत से। एक पल के लिए तो वहां पर सब थम सा जाता है। एकदम से जैक खड़ा होता है पिकल को इस तरीके से पकड़ के और सुप्लेक्स की तैयारी कर रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से जैक जोर लगाता है और उठा के दोबारा से एक सुप्लेक्स मार देता है पिकल को, लेकिन इस बार बैरिकेड के अंदर एकदम तोड़ते हुए पिकल गिरता है और एकदम नॉकआउट हो गया ऐसा लगता है उसे देखकर। यह सब इतने जल्दी होता है कि लोग अपने पलक तक नहीं झपक पाए होते हैं। एकदम से उठा के फेंक दिया होता है जैक ने पिकल को। इस बैरिकेड की इतना जोर से टूटने के बाद, इतना जोर से उससे टकराने के बाद हम देख सकते हैं कि पिकल की क्या हालत है। पूरा का पूरा जोर उसी के ऊपर लगा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिकल एकदम से अनकॉन्शियस होने लगा है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिकल ने अभी तक केवल अटैक झेला है जैक के द्वारा। यहाँ पर पिकल अपनी तरफ से कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा मैच की शुरुआत से ही भाई। यह चीज समझ के बाहर होने लगी है। आखिर पिकल अटैक क्यों नहीं कर रहा है जैक से, अपने आप को बचा क्यों नहीं रहा है। इतने भयानक वाले अटैक्स वो झेल चुका है अभी तक जैक से। अगर उसे ऐसे ही मौका देता रहा तो जैक तो उसे काट कर खा जाएगा यार। और होता भी ऐसा ही है। पिकल जैक के सामने अपना गार्ड डाउन कर देता है, और यहाँ पर जैक एकदम से मुंह बढ़ाकर उसे काट देता है, और यहाँ पर एकदम हम रक्त प्रपात होते हुए देखते हैं। उसके छींटे उड़ रहे होते हैं खून के, और यह पैनल जैक के रक्त चरित्र को दिखा रही होती है, और ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है।
खैर अगर मैं सही हूँ तो जैक ने यहाँ पर या तो ट्रैप या बाइसेप वाले हिस्से को पाया है पिकल के। एकदम से जिस तरीके से उसने काट रखा है, लग रहा है कि एकदम से बड़ा सा चंक उसने उखाड़ा ही होगा, जो कि अगले चैप्टर में हमें पता चलेगा। खैर चैप्टर की बात करें तो ये ओवरऑल बहुत बढ़िया चैप्टर है। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली इसमें, लेकिन फिर भी एक चीज है जो कि मुझे खल रही है, और वो यह है कि पिकल अपने आप को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। पिकल बार बार जैक को एकदम मौके दे रहा है। इस चक्कर में उसे अब तक बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी हैं। अगर ऐसे ही वो करता रहा तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, काट कर खा जाएगा जैक पिकल को। क्या पता जो नया चैप्टर 32 आएगा उसमें हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले। हो सकता है कि पिकल एकदम ब्रेशर खोकर दौड़ पड़े जैक के ऊपर और उसे चीर फाड़ डाले। उसका भी तो कुछ नुकसान होना ही चाहिए, तो हो सकता है कि ऐसा होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा ना। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही नया एपिसोड आता है मैं अपलोड कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। खैर आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।